नमस्कार, आप देख रहे हैं गार्डनिंग एस्थेटिक्स में। अनीता दिनेश। गार्डनिंग एस्थेटिक्स में आज बात करने वाले हैं विंटर्स में हमारे यहाँ लगाए जाने वाले इंग्लिश आईवी के प्लांट के बारे में। इंग्लिश आईवी यानी कि हेड्रा हेलिक्स की बहुत सारी वैरायटीज दुनिया भर में लगाई जाती हैं और बेसिकली तो ये एक वाइल्ड में ग्रो होने वाली इन्वेजिव स्पीशीज होती है जहां पर मॉडरेट टू कोल्ड क्लाइमेट होती है और ये प्लांट बहुत ज्यादा गर्मी और बहुत ज्यादा सर्दी दोनों ही बर्दाश्त नहीं कर पाता है और डोरमेंट हो जाता है। ये ऑलमोस्ट गायब हो जाता है। पर अगर जमीन में पॉट में इसकी रूट्स पड़ी रहती हैं तो फिर ये एक खास ड्यूरेशन के बाद जब टेम्परेचर इसके अनुकूल होता है तो ये बाउंस बैक भी करता है। हमारे यहाँ ज्यादातर जगहों पर ये हैंगिंग बास्केट में लगाने के काम में लाया जाता है। ये एक सक्यूलेंट होता है जिसकी थिक ग्लॉसी वैक्सी लीव्स होती हैं। इसकी ग्रीन और वेरीगेटेड दोनों वैरायटीज आती हैं। हमारे यहाँ ज्यादातर जो प्रचलित वैरायटी है वो ये वेरीगेटेड वैरायटी है जिसको कि हम लगाते हैं। बेसिकली तो ये एक क्रॉलर होता है यानी कि जमीन में रेंगने वाला पौधा, पर क्योंकि इसमें एरियल रूट्स बड़े होने पर आती हैं नोट्स पे तो ये एक अच्छा क्लाइंबर भी होता है और इतना स्ट्रॉन्ग क्लाइंबर होता है कि किसी पेड़ पे चढ़ जाए या किसी बिल्डिंग पे चढ़ जाए तो जब इसको निकालते हैं पेड़ के तने और बिल्डिंग के प्लास्टर को काफी ज्यादा डैमेज भी कर सकता है और ये 80 फीट ऊपर तक चढ़ जाता है। तो यानी कि अगर आप किसी ऐसे प्लांट की तलाश में हैं जिसको आप पूरी वॉल कवर करने के लिए या ग्राउंड कवर के तौर पे यूज करना चाहते हैं तो भी एक अच्छा प्लांट है उन जगहों पे जहां क्लाइमेट मॉडरेट है। पर जहां पर सीजनल वेरिएशन है क्लाइमेट में यानी कि टेम्परेचर घटता बढ़ता रहता है, वहां पर आप साल के कुछ महीनों में इसे अपने हैंगिंग प्लांटर्स में लगाइए और ये एक बहुत अच्छा खूबसूरत अल्टरनेटिव होता है सर्दियों में पोथोस का, क्योंकि सर्दियों में ज्यादातर नॉर्थ इंडिया के खासकर प्लेन वाले इलाकों में पोथोस डोरमेंसी में चले जाते हैं। पर इंग्लिश आईवी हैंगिंग प्लांटर्स में अगर आपने लगा रखा है तो ये उनकी कमी को पूरा कर देता है। हमारे यहाँ स्पेशली उन एरियाज में जहां पर सर्दी गर्मी और बरसात मौसमों के अलग अलग ट्रांजिशन के फेज होते हैं वहां पर इंग्लिश आईवी एक विंटर प्लांट की तरह लगाया जाता है क्योंकि इसकी जो बेस्ट ग्रोथ होती है वो विंटर्स में ही होती है। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जो इसे सीजनल के तौर पे लगाते हैं और उन लोगों के लिए भी है जो इसे परमानेंट प्लांट के तौर पे लगाते हैं। इंग्लिश आईवी एक बहुत ही खूबसूरत क्रीपर है जो पूरी दुनिया भर में अपनी खूबसूरती के लिए पसंद किया जाता है और लगाया जाता है। तो आज बात करते हैं इसी की केयरिंग से रिलेटेड और इस वीडियो में हम इसकी केयरिंग के तमाम एस्पेक्ट पर बात करेंगे और ये भी बताएंगे कि जब आप विंटर्स में इन्हें लगाते हैं तो कैसे मेंटेन करें, कैसे इनको मल्टीप्लाई करें जल्दी जल्दी, ताकि एक सीजन में ही आप इसके बिल्कुल पोथोस की तरह कई पॉट्स बना सके। इसकी जो बेसिक केयरिंग टिप्स है उन पे बात कर लेते हैं। अगर हम ये बात करें कि किस तरह से आपको इंग्लिश आईवी के लिए सॉइल बनानी है तो बिल्कुल कैक्टस सक्यूलेंट सॉइल जैसी बनती है वैसी ही बनानी है। आपके यहाँ की मिट्टी की क्वालिटी के हिसाब से आपको मिट्टी, कोर्स सैंड और ऑर्गेनिक मैन्योर की लगभग बराबर बराबर क्वांटिटी मिला लेनी है। पर एक बात का ध्यान रखना है कि उसमें ऑर्गेनिक मैटर आपको प्रचुर मात्रा में डालना है। ये एक फर्क है जो दूसरे सक्यूलेंट प्लांट और इंग्लिश आईवी की मिट्टी में होगा, क्योंकि उनमें हम एक बैलेंस क्वांटिटी में ऑर्गेनिक मैन्योर, लीफ मोल्ड कुछ भी डालते हैं, पर इसमें आपको एक अच्छा ऑर्गेनिक कंपोस्ट ठीक ठाक क्वांटिटी में डालना होगा। ये मिट्टी का जो रेशियो आप तय करेंगे वो आपके यहाँ की मिट्टी के टेक्सचर के हिसाब से करिएगा। अगर आपके यहाँ अच्छी अलुवियल सॉयल है तो उसमें बालू का रेशियो कम रखिएगा और गार्डन सॉयल और मन्योर का रेशियो या वर्मी कंपोस्ट का रेशियो बढ़ा दीजिएगा। और ऐसा करने से मिट्टी मॉइस्चर रिटेनिंग भी बन जाएगी, जो कि इंग्लिश आईवी के लिए एक फिक्स क्वांटिटी में जरूरी है, क्योंकि बहुत ज्यादा अगर मॉइस्चर रिटेंशन होगा तो प्लांट में रूट रॉट हो जाएगा। पर वहीं बहुत ज्यादा ठोस अगर मिट्टी हो गई तो भी आपका प्लांट ग्रो नहीं करेगा। तो आप मॉइस्ट मिट्टी बनाने के लिए इसमें कोकोपीट या इस तरह के किसी इंग्रेडिएंट की जगह आप इसमें कंपोस्ट से इसको मॉइस्ट बनाइए और वर्मी कंपोस्ट और गार्डन सॉयल की क्वांटिटी और सैंड की क्वांटिटी अपने मिट्टी के रेशियो के हिसाब से रखिए। वैसे मैं जो लेती हूँ वो ऑलमोस्ट तीनों बराबर बराबर क्वांटिटी में ले लेती हूँ और मेरा ये अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि इस तरह की जो संतुलित मिट्टी होती है उसमें इंग्लिश आईवी के प्लांट बेस्ट ग्रो होते हैं। मिट्टी हमेशा ही भुरभुरी होनी चाहिए, क्योंकि अगर मिट्टी भुरभुरी होगी तो सीजन में आपके प्लांट की ग्रोथ अच्छी होगी और आप एक अच्छा थिक पॉट तैयार कर पाएंगे। इंग्लिश आईवी के प्लांट की जो सन रिक्वायरमेंट होती है वो बिल्कुल वैसी ही होती है जैसी किसी भी सक्यूलेंट प्लांट की होती है। इस प्लांट को मॉडरेट
टू लो सनलाइट में आप आराम से रख सकते हैं। हालांकि एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि सर्दियों में हमारे यहाँ जो लो लाइट एरियाज होते हैं, जैसे नॉर्थ हो गया या ईस्ट हो गया, वहाँ ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा लाइट लो हो जाती है। तो मैंने जो ऑब्जर्व किया है वो यही किया है कि जब आप इनको थोड़ा सा ज़्यादा ब्राइट लाइट में रखेंगे तो इनकी पत्तियाँ थोड़ी ज़्यादा शाइनी होंगी, पत्तियों का आकार भी बढ़ेगा और पत्तियाँ देखने में हेल्दी लगेंगी और उनकी एजेस ब्राउन नहीं होंगी। तो आप इनको ऐसे एरिया में रखिए जहाँ पर इनको 4-5 घंटे की धूप मिलती हो। दोपहर की जो तेज तीखी धूप होती है उससे इनकी बचत होती हो। मिनिमल वाटरिंग रिक्वायरमेंट वाले प्लांट्स में इंग्लिश आईवी आता है, यानी कि इसको बहुत ज्यादा पानी की जरूरत नहीं है। ओवर वाटरिंग इस प्लांट को मार सकती है, इसकी पत्तियां बर्न कर सकती है, इसको खराब कर सकती है। प्लांट को पानी डालने का सबसे बेहतर तरीका यह है कि जब आप इसमें वाटरिंग करें तो थॉरोली वाटरिंग कर दें, यानी कि पॉट में बहुत अच्छे से पानी डाल दें और फिर इंतजार करें कि ऊपर की लगभग 2 इंच की मिट्टी जब सूख जाए तब फिर इसमें दोबारा वाटरिंग करें। और सर्दियों में ये बहुत ही ध्यान रखना है क्योंकि जहां ज्यादा पानी हुआ तहां इस प्लांट में रूट रॉट होने के पूरे चांसेस होते हैं और ज्यादातर जो इंग्लिश आईवी के प्लांट होते हैं वो रूट रॉट से ही मरते हैं। और आप देख सकते हैं कि मेरे प्लांट की मिट्टी कितनी ज्यादा भुरभुरी है। मैंने 4-5 दिन पहले पानी डाला था, पर वर्मी कंपोस्ट की मौजूदगी की वजह से इसमें अभी तक मॉइस्चर अच्छे से रिटेन किया हुआ है और इसीलिए मैं हमेशा इसकी सॉइल में कंपोस्ट थोड़ा ज्यादा मिलाती हूँ ताकि मिट्टी नम बनी रहे, क्योंकि इंग्लिश आईवी को बहुत ज्यादा हार्ड और बहुत ज्यादा ठोस मिट्टी की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि वैसी मिट्टी इसकी ग्रोथ को रोकती है, इसके प्लांट को खराब करती है। इसलिए मिट्टी लूज होगी और मॉइस्चर को रिटेन करेगी। बाय द सेम टाइम सूखी भुरभुरी इस तरह की होगी, तब आपका प्लांट बेस्ट इसमें ग्रो होगा। और आप इसे आजमा के देखिए और आप देखेंगे कि आप सच में शानदार इंग्लिश आईवी के प्लांट्स ग्रो कर पाएंगे। फर्टिलाइजेशन नीड की बात करें तो हम वेरीगेटेड इंग्लिश आईवी को इसके खूबसूरत शाइनी फोलिएज की वजह से लगाते हैं, पर इसमें इस तरह के छोटे लाइट येलो कलर के फूल भी होते हैं और इसका फोलिएज शाइनी रहे, थिक रहे, अच्छा रहे, चमकदार रहे, उसके लिए इसमें कोई हाई नाइट्रोजन फर्टिलाइजर आपको यूज करना चाहिए, क्योंकि फूलों की हमें जरूरत नहीं है और सीजन में अगर प्लांट अच्छे से मैच्योर होगा तो फूल आ ही जाएंगे। और उसके लिए आप NPK 20-20-20 को यूज कर सकते हैं, साथ ही आप वर्मी कंपोस्ट को यूज कर सकते हैं। पर ध्यान रहे कि ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर यूज करने से पत्तियां जली हुई और क्रिस्पी हो जाएंगी, खराब लगने लगेंगी। इसलिए कोशिश करें कि केमिकल फर्टिलाइजर कम से कम यूज करें। अगर पूरे सीजन में 1-2 बार आप केमिकल यूज करना चाहें तो कर सकते हैं और 2-3 बार आप एक मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट अपने पॉट में डाल दें। और उतनी खाद इसके लिए जरूरत से ज्यादा है, क्योंकि नॉर्मली ये एक ड्रॉट प्रोन प्लांट है, इसको पानी की, इसको न्यूट्रिएंट की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती है। ये प्लांट ज्यादातर देश के एरियाज में विंटर्स में ही अच्छे से फ्लरिश होता है। बहुत ज्यादा फर्टिलाइजेशन की जगह हमको इस बात पे ध्यान देना है कि हमारा प्लांट हेल्दी रहे, इसकी पत्तियों का आकार बढ़े, पत्तियां वैक्सी हो, शाइनी हो और देखने में ज्यादा खूबसूरत लगे। लगातार टिप की पिंचिंग, प्रूनिंग इस प्लांट को तेजी से बढ़ने में मददगार होती है। इसलिए आप लगातार इस प्लांट के नए कटिंग्स बनाते रहें ताकि सीजन में आपके पास इसके फुल खूबसूरत हैंगिंग बास्केट तैयार हो सके। और टिप पिंच कर देने से नई शाखाएं निकलेंगी, नई ब्रांचेस निकलेंगी जो प्लांट को ज्यादा बेहतर बनाएंगी। अगर बात करें पेस्ट इन्फेस्टेशन की, इंग्लिश आईवी की आमतौर पर जो वैरायटी हम लगाते हैं वो पेस्ट इन्फेस्टेशन प्रोन होती है, यानी कि ये जो वैरायटी वेरीगेटेड है इसमें जल्दी पेस्ट अटैक नहीं होता है। पर कई बार ऐसा होता है कि हम इनको किसी ऐसे प्लांट के बगल में रख दें जो पेस्ट इन्फेस्टेड हो या जो इन्फेस्टेशन प्रोन हो, तब कई बार इनमें एफिड, माइट्स या मिलीबग्स आ जाते हैं। और उसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि अच्छा सा नीम ऑयल, डिश वॉशिंग सोप का सॉल्यूशन बना करके इनके ऊपर स्प्रे कर दें और आराम से आपके प्लांट को पेस्ट से मुक्ति मिल जाएगी। बहुत ज्यादा हार्श केमिकल पेस्टिसाइड डालने से कई बार इसके मरने का, इसके खराब होने का चांस होता है, इसलिए उसको अवॉइड करना बेहतर होगा। अगर बात करें इंग्लिश आईवी के प्रोपगेशन की, तो इसका फास्ट प्रोपगेशन करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। इसके इस तरह से स्टेम्स को निकालना है और अच्छी सॉयल में, जो मैंने आपको बताया है, उसमें लगाते जाना है। और कोशिश करें कि इनको बार बार ट्रांसप्लांट करने की जगह उसी पॉट में उसी समय लगा दें जिसमें आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और आप देखिए आपका तुरंत एक खूबसूरत फुल पॉट तैयार हो जाएगा जो आपकी बैल्कनी की, आपके गार्डन की शोभा बढ़ाएगा। इंग्लिश आईवी का प्लांट किसी भी नर्सरी में आपको 80 रुपीज से लेकर के 300 रुपीज तक अकॉर्डिंग टू साइज और पॉट मिल जाएगा।
हैंगिंग बास्केट में लगे हुए इसके फुल प्लांट आपको किसी भी नर्सरी में आराम से 300 तक मिल जाएंगे, और छोटे पॉली बैग में ये 50 रुपीज से लेकर के और आपको 100-120 रुपीज तक आराम से मिलेगा। तो इस प्लांट को लाइए, लगाइए, ये एक खूबसूरत प्लांट है और बिल्कुल आपका जो सर्दियों के मौसम में पोथोस यानी कि मनी प्लांट डल हो चुके होते हैं उनकी कमी को आपकी बैल्कनी में पूरा कर देगा। और थोड़ी सी मशक्कत करके आप इसको कई बार सर्दियों में सेव भी कर सकते हैं। पिछली साल तो मैंने अच्छे खासे सेव कर लिए थे, पर इस साल इतनी ज्यादा गर्मियां पड़ी कि मेरा प्लांट बच नहीं पाया, इसलिए मैंने नए प्लांट्स लाए। तो एक प्लांट में लाई थी, अब देखिए इतनी जल्दी मैंने मल्टीप्लाई करके इसके छोटे छोटे मल्टीप्लिकेशन करके कई प्लांट बना लिए। तो आप भी ले आइए, इसको तुरंत मल्टीप्लाई कीजिए, नए प्लांट बनाइए और अपने गार्डन को खूबसूरत बनाइए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर पुश कर दीजिएगा ताकि गार्डनिंग से जुड़े हुए जो भी मैं वीडियो अपडेट करूँ वो आप तक पहुंचे। वीडियोस अगर पसंद आते हैं तो उनके लिंक को अपने गार्डनिंग लविंग फ्रेंड्स के संग शेयर बिल्कुल किया करें, और साथ ही साथ उनपे जब आप लाइक करते हैं या एक छोटा सा भी कमेंट कर देते हैं तो वो हमारे वीडियोस की रीच ज्यादा बढ़ जाती है, वो ज्यादा लोगों तक पहुंचते हैं। थैंक यू वेरी मच।